हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आप सभी का तैयारी कराया जाता है नवोदय विद्यालय का, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो क्लास बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, जो कि क्लास 9th 10th हो गया, 11 12 हो गया, और उसके साथ साथ जो भी क्लास है 6 7 8 हो गए। इस चैनल पर आप सभी का क्लास 1 से लेके क्लास फर्स्ट से लेके 12वीं तक के बच्चों के लिए, ठीक है, इस पर क्या कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। ठीक, इसमें हम लोग ने स्टार्ट किया है कक्षा 6वीं का नवोदय विद्यालय हो गया, CHS हो गया, इस सब का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसकी तैयारी कराया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पर आप लोग को रोज क्या मिलेगा, आपका जो भी क्लास होगा, ठीक, वो मिलेगा, और कैसे आप लोग का उसमें कैसे हम लोग इस साल पूरा पढ़ने वाले हैं, और क्या कब कैसे नोट्स मिलेगा, कैसे PDF मिलेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रेस करेंगे, उसी के बारे में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। इसके बाद आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे। पहले उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि नवोदय विद्यालय होता क्या है, ठीक, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है, और कितने मार्क्स का होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं। जो नवोदय विद्यालय होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, विद्यालय ही होता है। ठीक, वो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है रन कराया जाता है। ठीक, और उसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर आप जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में, तो सरकारी स्कूल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, मिनिमम प्राइस लगता है। ठीक, उसी तरह प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो उसमें अच्छी खासी फीस लगती है, 1200-1300 रुपये का लगता है, फीस लगता है। ठीक, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं, जो भी वीक फैमिली होता है, थोड़ा क्या होता है, बैकग्राउंड उनका खराब रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन पहले से इतने एपेबल नहीं होते रहते हैं, तो बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे के लिए क्या किया गया है, निर्माण किया गया है नवोदय विद्यालय का, आप लोग का नवोदय विद्यालय। इस विद्यालय में आप लोग जानते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, अपना दाखिला करा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। तो देखिए, नाम लिखवाने के लिए पहले आपको क्या देना पड़ता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये नहीं कि पता चले कि जैसे प्राइवेट स्कूल है उसमें गए बकरी की तरह, वहाँ पर नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक, वहाँ पर क्या होगा, आप लोग का जाएंगे, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, हर साल क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करेंगे तभी क्या होगा, उसमें आपका एडमिशन होगा। ठीक, ये क्लास 6 पर भी होता है, क्लास 9th पर भी होता है, और 11th पर भी होता है। ठीक, तो हम लोग बेसिकली क्लास 6 पर ध्यान देने वाले हैं, किस पर, क्लास 6 के बच्चों को। ठीक, और जैसा होगा क्लास 9 का देखा जाएगा बाद में। ठीक है, तो इस पर हम लोग का फोकस है। तो जो नवोदय विद्यालय होता है आपका, उसमें भी पढ़ाई ही होता है, जैसे कि आप 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर उसकी आप तैयारी करेंगे, और इसके बाद उसमें अगर एंट्रेंस एग्जाम निकाल ले तो उसमें क्या होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। वहाँ पर फीस उस आपका लगता नहीं है, खाना पीना रहना कपड़ा सब कुछ का होगा वहाँ पर फ्री मिलेगा, और एक बढ़िया प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, जिससे क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पर लगभग 30-40 हज़ार फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग 100 सीट होती हैं। ठीक, हर स्टेज वाइज होता है, जैसे जिला होता है आपका गाजीपुर है, मतलब जिला वाइज होता है, हर जिला में क्या होता है, एक एक नवोदय विद्यालय आपका मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे हम, तो उसमें देखिए सुबह आप लोग को उठा दिया जाएगा। अगर रूटीन की बात करें, सुबह उठे, मुंह धोए, हाथ धोए, तुरंत क्या करेंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, कहाँ चल जाएंगे, विद्यालय चले जाएंगे। ठीक, अब विद्यालय जाने के बाद क्या करेंगे, फिर आएंगे वापस, खाना वाना खाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, शाम को पढ़ना है पढ़िए, फिर उसमें क्या होता है, जैसे व्यवस्थाएं होती है नॉर्मल, जैसे कि यहाँ पर आप रहते हैं। ठीक, उसमें एक बंद कमरा में आपको क्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरा हो गया, इसी में आपका पढ़ना भी है, इसी में घूमना फिरना खेल कूद सबकी क्या कहते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक, इसी में आपको गेम पर भी फोकस करा जाता है, म्यूजिक आता है, म्यूजिक खेलिए, गेम खेलना है गेम खेलिए, यानी कि जिस तरह का आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं उतना, यानी कि स्कूलों में जाएंगे तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस होता है और अदर पर स्कोप पर फोकस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ में आप इंटरेस्टेड उस चीज़ को आपका कराया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका वहाँ पर रूटीन हो गया कि वहाँ पर कैसे आप पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेनली 3 सब्जेक्ट यहाँ पूछा जाता है। एक मैथ पूछा जाता है आपका, ठीक है, एक क्या पूछा जाता है आपका, रीजनिंग पूछा जाता है, यानी कि मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि और एक पूछा जाता है आपका, एक हिंदी होता है, एक और क्या होता है, एक इंग्लिश होता है आपका। यानी कि कुल कहने का मतलब है कि आपका 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है। एक मैथ यानी कि गणित पूछा जाता है, एक का पूछा जाता है मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता पूछा जाता है, एक कौन सी पूछा जाता है, हिंदी या इंग्लिश, मतलब कोई लैंग्वेज में से एक करेंगे। दो लैंग्वेज से क्या करेंगे, ये या तो इंग्लिश का पेपर देंगे या तो हिंदी। लैंग्वेज मतलब होता है कि या तो इंग्लिश का पेपर देंगे या तो
हिंदी का देंगे। अब जो मैथ का नंबर आप क्वेश्चन पूछा जाता है जानते हैं 20 पूछा जाता है, और मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता का कितना पूछा जाता है 40 पूछा जाता है, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक देंगे वो कितने का पूछा जाएगा 20 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, यानी वो क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये पूरा टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे 80 क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा 80 क्वेश्चन का हो जाएंगे इसका हमको, मतलब पेपर 80 नंबर का, मतलब 80 को क्वेश्चन आता है पेपर करने के लिए। इसका अगर समय की बात करें टाइम की, तो जानते हो 2 घंटा का समय होता है। कितने घंटे का 2 घंटा का समय, 2 घंटा में यह ऑफलाइन पेपर होता है। कैसा होता है ऑफलाइन, यानी कि जैसे यहाँ पर बैठे हो ऑफलाइन में बैठोगे, पेपर मिलेगा, जैसे स्कूल में पेपर होता है ना, उस सब पेपर दे देंगे, अपना पेपर करोगे, OMR शीट होता है, MCQ टाइप होता है, यानी कि वो क्वेश्चन दे देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा उससे क्या करोगे ट्रिक करोगे, फिर वो जमा हो जाएगा। ठीक, जैसा रिजल्ट आएगा वैसा एडमिशन होगा। अगर बात करते हैं यही नंबर ऑफ क्वेश्चन की, मतलब कितने नंबर का होता है, तो जो मैथ होता है कितने नंबर का आता है 25 नंबर का, कितना आता है 25। और ये जानते हो रीजनिंग कितने नंबर का आता है 50 नंबर का होता है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करेंगे पढ़ने के लिए, वो कितने नंबर का आएगा 25 नंबर का। तो पूरा टोटल नंबर कितना हो जाता है 100 नंबर। कितना नंबर 100 नंबर, यानी कि पेपर कितने नंबर का होगा 100 नंबर, और क्वेश्चन कितने आएंगे 80, अब पेपर कितने का होगा 100 नंबर का, हमें टाइम कितना मिलेगा 2 घंटे का। ये हमारा सब्जेक्ट है, यही हमें क्या करना है पढ़ना है, मैथ, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, यानी कि इसमें रीजनिंग वजनिंग आते हैं। ठीक, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, और इसके साथ साथ आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों में से क्या करेंगे कोई एक यूज करेंगे। ठीक है, ये जो पेपर होगा कैसा होगा MCQ होगा, कैसा होगा MCQ, यानी कि उस पर क्या करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। इसमें होता है क्या होता है निगेटिव मार्किंग नहीं होता, क्या होता है निगेटिव मार्किंग नहीं होता, यानी कि क्वेश्चन गलती कर दो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि कोई पेपर होता है जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि जाओगे ना तो मान लो कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसमें से 1 नंबर 0.5 नंबर क्या हो जाता है घट जाता है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं, निगेटिव मार्किंग मतलब कि 4 को क्वेश्चन किए, ठीक, अगर मान लो उसमें से एक गलती कर दे, क्या कर दे एक गलती, तो इसमें से 3 नंबर तुमको मिल जाएगा। एक गलती कर दे तो 3 नंबर न मिलेगा मान के चलो, इसमें माइनस नहीं होगा। कोई कई पेपर देते हो तो इसमें मान लो कि अगर एक गलती कर देते तो 1 नंबर काट लेंगे, तो यानी कि कुल नंबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2। 3 क्वेश्चन करोगे तब भी आंसर कितना, मतलब कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग तुम्हारा नहीं है। ये पेपर कैसा होगा ऑफलाइन होगा, कैसा होगा ऑफलाइन होगा। ठीक, और इसमें हर सब्जेक्ट में क्या करेंगे पास हो गए तभी क्या होगा एडमिशन होगा। पता चले कि सब नंबर आ गया 80 नंबर आ गया, पता चले कि मैथ में पूरा फेल हो तो इसमें एडमिशन नहीं होगा। यानी कि हर सब्जेक्ट में प्रॉपर नंबर लाओगे तभी एडमिशन होगा। ठीक, यही तुम लोग का क्या सिलेबस है, यानी कि यही हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, मेंटल एबिलिटी और हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हिंदी से पढ़ेंगे। हिंदी में जानते हो कैसा क्वेश्चन आता है, एक पैसेज दे देता है, कैसा देगा पैसेज, यानी कि देखो नहीं ये पहले क्वेश्चन तुम लोग का आता है मतलब कि इतना बड़ा पैराग्राफ दे देगा लिखकर, ठीक है, अब उसमें से 4-5 को क्वेश्चन दे देगा नीचे, अब उसमें से पढ़ के कहा भरना रहता है आंसर। ठीक, ऐसा सब का आता है पैसेज आता है। तो हिंदी में इसी टाइप का पैसेज आएगा, अब मैथ में सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक, जैसे संख्या पद्धति हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्षेत्रमिति हो गया, आयत रेक्टेंगल, ये सबसे क्या आएगा क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसमें भी क्या आएगा, इसमें धीरे धीरे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ठीक, ये सब का है आपका इसके बारे में कुछ नॉलेज है कि नवोदय विद्यालय क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पेपर होता है। ठीक, अब इसमें तुम लोग क्या करने वाले पढ़ोगे पूरे साल। ये सेशन कितने के लिए, देखो 2023 चल रहा है ना, इस बार पेपर हुआ है, अब 2024 में जाकर क्या करोगे इसका पेपर दोगे। ठीक, तो पूरे साल इसी तरह पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पर फोकस होगा हम लोग का। ठीक, और इस पर जितना मैथ का होगा इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक, जिस व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो गए, उसमें जो भी हम अभी पढ़ेंगे मान के चलिए तो उसका क्वेश्चन 10-15 जितना बन सकता है क्वेश्चन आपको भेजा जाएगा, उसको सॉल्व आप करेंगे। ठीक, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, हिंदी का क्वेश्चन हो गया, मैथ का क्वेश्चन हो गया, सारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक, उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक, इसका अगर ज्वाइन कर लेते हो इसका और उसी में सारा का सारा मटेरियल दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 1 भी रुपया लगने वाला नहीं है, जितना होगा सब कुछ देंगे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल भर। तो सिर्फ तुम्हें क्या करना है तैयारी करना है मन से, एक ही हमारा लक्ष्य है कि उसको क्या करना है अचीव करना है, क्या करना है अचीव करना, ये हम लोग का लक्ष्य है। ठीक, तो पूरे साल कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे
और इसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लोगे, जिसमें क्या करेगा तुम्हारा सारा का सारा PDF जो भी होगा मटेरियल उसमें क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, क्वेश्चन को करोगे। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इतना क्लियर हो गया। तो चलो आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सी? मैथ में। मैथ में पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम, यानी कि उसको बेसिक से मैथ का स्टार्ट करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आएगा सारा जो पीछे का इन्फॉर्मेशन दिया गया है।